अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों। तो देखिए, आज की वीडियो हम लाए हैं। एक लेटर है अलिफ़, ठीक है, उर्दू का। और इस पे एक ये सिंबल है जिसका नाम है ऊपर दिख नहीं रहा, सॉरी। ये अलिफ़ है, लेटर या हुरूफ कह लो। और अलिफ़ के ऊपर ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं मद, ठीक है। मद कैसे समझ लीजिए आप, माँ और दा मिला के मद बनता है और इसको मद बोलते हैं। जब ये अलिफ़ पर आता है, वैसे अलिफ़ की साउंड कैसी होती है? अलिफ़ का साउंड जो होता है अ, क्योंकि अ साउंड होता है, ठीक। लेकिन अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे ही अलिफ़ पर ये मद आया तो अब इसका साउंड कैसा हो गया? जैसे कि हिंदी में बड़ा आ होता है ना, जहाँ जहाँ आ यानी कि आ की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ अलिफ़ पे मद लगा देंगे, वहाँ पे आ हो जाएगा, है ना, आ। अब हम इसका यूज़ देखेंगे किस तरह से, कैसे, कहाँ किया गया है। तो सबसे आसान भाषा में हम आपको बताते हैं। एक फल होता है आम, ठीक है। एक तो ये वाला आम है, ठीक है, ये फ़ारसी वाला आम है, इसका मतलब होता है कॉमन, ठीक है। फ़ारसी या अरबी उनमें से कोई एक है वर्ड। ये तो आम आदमी पार्टी, ये सुना होगा आपने, ये तो वो है आम, ठीक है। आम लोग, कॉमन पीपल, सामान्य व्यक्ति, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं वो आम जिसको हम खाते हैं बहुत शौक़ से। और आपको बता दूं कि मिर्ज़ा गालिब ने कहा था कि गधे आम नहीं खाते। अब ऐसा क्यों कहा था ये तो मिर्ज़ा गालिब ही जाने। तो अलिफ़ पे मद लगाया, आ हो गया। मीम पे कुछ नहीं लगाया, ना ही ज़बर, ना ही ज़ेर, ना ही पेश। तो म की आवाज़ निकलेगी बस, आम, आम, ठीक है, आम। इसी तरीके से और भी वर्ड लिखिए, जैसे कि आग, है ना, आग, और आज, ठीक है। कभी भी अज नहीं कहेंगे, अज में जा रहा हूँ, अज में जा रहा हूँ, ऐसे नहीं कहेंगे। आज जो असल वर्ड है रियल में वो आज है, आज मतलब टुडे, ठीक है। अब हम और देखते हैं। तो आप समझ गए गाइस, अलिफ़ पे मद जब लगाते हैं तो आवाज़ बड़ा आ की आती है, या बड़ा आ की जब भी आवाज़ की ज़रूरत पड़ती है तो अलिफ़ पे मद लगाते हैं और इस तरह से उर्दू में आ बन जाता है, ठीक है। अब आपको आन लिखना हो, आन यानी कि इज़्ज़त, तो अलिफ़ मद आ और नून खाली, ये हो गया आन। अब ठीक है, अब आप कहेंगे कि देखिए आन आ तो इसमें भी आता है, किस में, यानी कि जा, अम, जाम। लेकिन यहाँ पे जीम के साथ अलिफ़ जोड़ा है, जीम ज़बर जा और मीम खाली, तो तब जाके यहाँ पे जाम हुआ है। लेकिन यहाँ पर आ के लिए अलिफ़ पे जब आ की आवाज़ की ज़रूरत होती है तो अलिफ़ पे मद लगाते हैं, ये जो सिंबल है मद है, तब ये आ होगा, है ना। यानी अलिफ़ पे मद लगाने से आ हो जाता है जब भी आ शुरू में लिखना हो उर्दू में। जैसे कि आग में आ रहा है, आ आता है, ठीक है। उसी तरीके से आम में आ आता है, तो इसके लिए अलिफ़ पे मद लगाएंगे, है ना। इसमें ज़बर ज़ेर पेश की ज़रूरत कुछ भी नहीं है, सिंपल अलिफ़ पे मद लगा देंगे, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ जैसे आ से शुरू होने वाले वर्ड कौन कौन से हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए। तो गाइस देखिए, मैं आपको बताता हूँ जैसे और भी वर्ड्स हैं। जैसे कि मान लीजिए एक नाटक आता था बहुत पहले, आहट। तो अलिफ़ मद आ जब शुरुआत आ से होगी, यानी बड़े आ से होगी, तब हम उर्दू में आग बनाने के लिए अलिफ़ पे मद लगा देंगे, तब ये ऐसा आ साउंड पैदा करेगा, है ना। जब शुरुआत होगी, शुरुआत, लास्ट में नहीं, यानी कि आ बड़ा आ, तो इसमें भी जैसे कि रा, आ का डंडा, और ता, ये रात हो गया यानी नाइट। तो यहाँ पे भी मतलब यहाँ पे भी आ आवाज़ आ रही है, लेकिन यहाँ पे शुरुआत नहीं हो रही है, शुरुआत रा से हो रही है, यहाँ पे आ से हो रही है। जब आ से शुरुआत होगी तब आप लगाएंगे, तो अलिफ़ मद आ और छोटी है और टे, तो ये हो गया हे टे ज़बर हट, आहट, है ना। इसी तरीके से और भी, सॉरी गाइस, ठीक है, ये मैंने बताया था रा में भी आ रहा है, लेकिन शुरुआत आ से नहीं हो रही है, रा से हो रही है, इसलिए हमने रे के बाद अलिफ़ ज़बर लगा दिया तो रा हो गया। लेकिन हमें अलिफ़ मद की ज़रूरत जब पड़ती है जब शुरुआत आ से हो, है ना। तो जैसे कि आहट, या आम, या आग, या आज, है ना। और जैसे कि आन, है ना, शुरुआत आ से हो रही है, तब हम अलिफ़ पे मद लगाएंगे इस तरीके से। ये सिंबल है, ये मद बोलते हैं इसको, ठीक है। और गाइस जैसे कि और भी वर्ड है, जैसे कि आफत, अलिफ़ मद आ, फे ते ज़बर फत, आफत। आफत या मुसीबत एक ही बात है। एक परिंदे ने बहुत आस लगाई है जैसे, तो आस एक वर्ड है, आस यानी उम्मीद, तो अलिफ़ मद आ और सीन खाली, आस, है ना। और एक नंबर है 7 के बाद 8 और 9 से पहले 8,
अलिफ मद आ टे दो चश्मी है ठ 8 है ना। तो गाइस आप देख सकते हैं एक वर्ड है, जैसे कि हम कहते हैं ना तुम जाओ और तुम आओ, यानी एक को भगाते हैं और एक को बुलाते हैं आओ। तो आओ में आ से शुरुआत हो रही है, तो अलिफ वाव और हमज़ा के लिए हमज़ा क्यों लगाते हैं, क्योंकि लचक आ रही है, वो ये आइए ऐसी जगह पे ये हमज़ा लगाते हैं लचक देने के लिए, मुलायमनेस यानी कि टेंडरनेस करने के लिए, मुलायम आवाज़ बनाने के लिए। तो आ अलिफ मद आ वाव पे हमज़ा लगा दिया, वो आओ आओ। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है गाइस ये वीडियो आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी। क्यों? क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा थी। तो चलिए फिर गाइस होती है आपसे मुलाकात, और नेक्स्ट टाइम फिर आपसे नई वीडियो के साथ हम मिलेंगे। तब तक खुश रहें, आबाद रहें। चलिए फिर, और शेयर ज़रूर करें जिसको ये ज़रूरत हो इसकी वीडियो की। चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर।